वाह वाह। हाँ साकिब हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। वो जवानों अगर रास्ते बंद हो जाएं अल्लाह के घर का रास्ता खुला है। अगर लगता हो गुर्बत आएगी तो मैं कहता हूं लात मारो हराम जरायों को जिनके जरिए हराम रोजी मैसर होती है। और यार हलाल तरीके से मिट्टी लेके बैठना तेरा काम है और रिज्क का इंतजाम कर देना ये मदीने वाले मुस्तफा का काम है। और यार बताओ जो हराम तरीके से नहीं कमाते क्या वो फाके मर जाते? जिनका तवक्कुल अल्लाह पे होता है तो फरमाया गया वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता उसके लिए अल्लाह काफी होता है। खुद सोचो हमारी तदबीर ज्यादा कारगर होगी या अल्लाह के फैसले ज्यादा कारगर होंगे? बोलो अल्लाह के फैसले ज्यादा कारगर होंगे ना। हराम जराए छोड़िए, हलाल कमाइए, बच्चों को हलाल कमा के देके जाइए। तो मेहरबानी करो अपने जीते जी अपनी आखिरत का इंतजाम कर जाओ। मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारी जायदाद पे सांप बन के बैठ जाएगी, वो कोई तुम्हारे नाम की फाथा कराने वाला नहीं होगा। सब बेटे लायक नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है जो मरने के बाद माँ बाप के एहसानात याद रखते हैं। हाँ वरना कितने तो ऐसे मौत का इंतजार करते हैं ताकि जायदाद पे सांप बन के बैठ जाए। माँ बाप अगर जायदाद दे के गए तो उनकी कमाई हुई दौलत उनके नाम पे भी खर्च करने की आदत डालो। और क्या चाहते हैं वो तुमसे? सारी जिंदगी तुम्हारे लिए धक्के खाए, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए लोगों की गालियां सुनी और औलाद जीते जी उनके लिए एक बार हाथ भी ना उठा सके तो फिर कयामत में माँ बाप का सामना कैसे करोगे? साहिब रसूल पाक की तो बहुत बड़ी जात है कोई तैयारी? वाह तुम्हें एक राज की बात बता दूं, अगर आज भी मुसीबतें घेरा डाल लें और सोचो माँ बाप तो है नहीं दुआ देने वाले, कब्रिस्तान आ जाया करो, उनकी कब्र पे पहुंचा करो, कुरान की कुछ आयतें पढ़ा करो, हाथ उठाया करो। सूरह फातिहा की तफसीर में लिखा हुआ है जब कोई भी बेटा बाप की या माँ की कब्र पे आता है ना तो पड़ोस के कब्र वाले कहते हैं उठ देख तेरा बेटा आया मुबारक हो। समझ रहे मेरी बात? लोग ये नहीं कि मर गए तो मिट्टी हो गए। याद रखिए तफसीर की बात कर रहा हूं। बेटा बाप की कब्र पे जाए या माँ की कब्र पे, पड़ोस वाले कहते मुबारक हो आज तेरा बेटा आया है। अल्लाह अकबर। बाप का कलेजा कब्र में चौड़ा होता है, हाँ बाप का सीना चौड़ा होता है और जैसे बेटे को आते देखता बाप मुस्कुराना शुरू कर देता है। उनमें कितने ऐसे भी होते हैं जिनकी कब्रों पे बरसों गुजर जाते हैं, अपने नहीं आते। तो वो कहते हैं अफसोस हमारी औलाद पर कि तेरे आ रहे हैं हमारे आज तक नहीं आए। वो कब्रों में भी रोया करते हैं काश कोई हमारों से भी कह दे कि वो हमारी कब्रों पे आके चक्कर लगा जाए। वो तुम्हें याद नहीं आई बाप की? और तुम्हें हर दिन बाप ने याद किया कब्र में, हर दिन तुम्हें माँ ने आवाज दी कब्र से, लेकिन तुम्हें याद नहीं आई। फरमाया गया जब बेटा माँ बाप की कब्र पे जाता है अल्लाह अकबर ये ठहरता है, जो इसे याद है सूरह फातिहा पढ़ता है, पढ़ने के बाद हाथ उठा के कहता है या अल्लाह जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे माँ या मेरे माँ बाप की कब्र मेरी रूह इनकी रूह को बख्श दे। फरमाया गया ये जब दुआ करता है ना अल्लाह माँ बाप की कब्र में राहतें नाजिल फरमा देता है, नूर नाजिल फरमा देता है, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। जब बेटा जाने लगता है ना फिर उसके बाद माँ या बाप जो भी हो कब्र में उसके हाथ उठ जाते हैं और कहते हैं या अल्लाह जब जिंदगी में हमारे पास आता था तो कभी हमने तकिए के नीचे से निकाल के खिलाया, कभी हमने थैले से निकाल के खिलाया, कभी हमने जेब से निकाल के खिलाया। या अल्लाह कभी जिंदगी में हमारी चौखट पे आया तो खाली नहीं गया था, मेरे मालिक आज हमारी कब्र पे आया है। या अल्लाह हम तो मजबूर हैं लेकिन तू तो मजबूर नहीं है, अगर आज ये खाली चला गया तो हमारी ममता बदनाम हो जाएगी, हमारे रिश्ते बदनाम हो जाएंगे। या अल्लाह आज मेरा बेटा खाली जा रहा है। जैसी माँ या बाप इतनी बात कहते हैं रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है चाहते क्या हो का मालिक जब ये हमारी चौखट पे आता था हम अपनी ताकत से दिया करते थे, आज तेरी चौखट से जा रहा है अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। उसके बाद रब हुक्म फरमाता है ए फरिश्तों देखो नामाए अमाल चेक करो। जब बेटे के अमल चेक किए जा रहे हैं तो पाप ही पाप भरा है, गुनाह ही गुनाह भरे हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह बड़े पाप लिखे हुए हैं। जैसे इतना फरिश्ते कहते हैं रब फरमाता है फरिश्तों इसके गुनाहों को नेक
नेकियों में तब्दील फरमा दो। का नाम किस जगह था? का जहन्नमियों में है। फिर हुक्म होता है इसका नाम काट के दोज़खियों से जन्नतियों में लिख दो। फरिश्ते कहते या अल्लाह इतनी मेहरबानी किस लिए? तो रब फरमाता है ये जिसकी चौखट पे आया है ये माँ है और जो दे रहा है वो खुदा है, और मैं माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ। ये अपनी शान के मुताबिक देती थी और आज मैं अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 सुभान। मेहरबानी करो, वक्त मिले तो माँ बाप की कब्र पे चले जाया करो यार, अपनों की कब्र पे जाके थोड़ी देर बैठ जाया करो। और जब तुम जाके बैठते हो उन्हें राहत मिलती है। और जिंदगी भर भी माँ बाप चाहते रहे बेटा कुछ देर बैठे, लेकिन मोबाइल ने फुर्सत नहीं लेने दी। थोड़ा बहुत वक्त मिला बीवी बच्चों में लग गए, माँ बाप की याद नहीं आई। और जीते जीना सही, कम से कम मरने के बाद ही उनकी कब्र पे जाके बैठ जाया करो। आज भी मुसीबत है अगर दरवाजे पे डेरा लगा ले और काम ना बनते हो, खुदा की कसम आज भी माँ बाप की कब्र पे चले जाओ, आज भी चले जाओ, कब्र पे चले जाओ उनकी, उनके लिए 2 आयतें या जो भी आपको आता है दुरूद पाक ही पढ़ के बख्श दो। और उसके बाद कह दो अम्मा या अब्बा मेरा काम नहीं चल रहा है, दुआ कर दीजिए। खुदा की कसम तुम कब्रिस्तान से घर वापस बाद में आओगे, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर पहले पहुंच चुकी होंगी। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ मेहरबानी करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अपने रब की करनी है और इबादत के बाद अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी है। फरमाया गया अगर तुम सारी रात इबादत भी करते रहे और माँ बाप को सुबह को तुमने घूर के देखा या माँ बाप को जर्रा बराबर भी तकलीफ दे दी तो तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। और यार खाली इशा की नमाज पढ़ के सो जाया करो, इशा की नमाज पढ़ के सो जाया करो। फजर में उठो, माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा के देख लिया करो। मुस्कुरा के चेहरा तुम देखोगे, अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मेहरबानी करो, माँ बाप की कदर करो। और जूते पहन के कब्रिस्तान में हम लोग जाया करते हैं, उसका एहतराम किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा बचा करो कि कब्रिस्तान में ना जाया करो, बाहर रहा करो, क्योंकि कितनी जगहों पे पुरानी कब्रें होती हैं जिनके निशानान मिट जाते हैं और जाने अनजाने में उन पे पैर पड़ जाते हैं। और यार मैं कहता हूँ नंगे पैर भी कम जाया करो। फाता पढ़नी है तो बाहर किनारे से खड़े होकर के अपनों की कब्र के सामने खड़े होकर फाता पढ़ दिया करो और ज़रूरत के मुताबिक ही सिर्फ कब्रिस्तान में जाया करो। वरना हमारे कुछ इलाकों में तो साहिब अल्लाह माफ़ करे, कव्वालियाँ हो रही हैं कब्रिस्तानों में, तमाशे हो रहे हैं कब्रिस्तानों में, जलसे कर रहे हैं लोग कब्रिस्तानों में। यही पता नहीं है कि अजाब कितना बड़ा कब्र पे पैर रखने में। अल्लाह अकबर। फरमाया गया अगर तुम्हारे एक तरफ कब्र हो दूसरी तरफ आग हो, एक रास्ता कब्र पे होके जाता हो दूसरा रास्ता अंगारों पे होके जाता हो, फरमाया गया अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब्र पे पैर रखने में कितना बड़ा अजाब है तो तुम नंगे पैर अंगारों पे चलना पसंद करोगे, कब्र पे पैर रखना पसंद नहीं करोगे। खुदारा मेहरबानी करो, कब्रिस्तान में कब्रों का एहतराम करो और जूते चप्पल पहन के ना जाया करो। वो हमारी आखिरी आरामगाह है, उसकी तैयारियां भी हमें करनी है, उसका इंतज़ाम भी हमें करना है। अल्लाह करीम हमारी गुफ्तगू पे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। भाई शहाबुद्दीन अल्लाह ताला इनके वालिद मरहूम की कब्र पर रहमतें बरकतें करवट करवट नाजिल फरमाए और अल्लाह करीम इनको माँ बाप की दुआओं के फैज़ान से माला माल फरमाए और मौला करीम इनकी दुनिया में भी नसीबे अच्छे करे, आखिरत में भी हिस्से अच्छे फरमाए। पर जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।